Hello everyone. So today we will start discussing the first chapter of class 11th chemistry, which is some basic concepts of chemistry. First we will discuss the examples and then we will move towards the back exercise of this chapter. So let's start with example number 1. यहाँ पर इसको क्या लिखा है बेटा, प्रॉब्लम 1.1. सो द प्रॉब्लम 1.1 इज कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज दैट इज C6H12O6 मॉलिक्यूल. क्या करना है बेटा, आपको इस C6H12O6 मॉलिक्यूल के लिए कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास. अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बेटा, आपको दिया है ये मॉलिक्यूल C6H12O6. इस मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उन सब के एटॉमिक मासेस का जो सम होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं. ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. देखिए कार्बन कितने हैं बेटा, यहाँ पर 6, तो 6 इंटू एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा 12, तो हमने यहाँ पर 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है. प्लस हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर टोटल 12 इंटू एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, प्लस 6 ऑक्सीजन एटम्स है आपके पास, 6 इंटू 16. कैलकुलेट करेंगे बेटा, 12 इंटू 6 कितना 72, प्लस 12 प्लस 16 इंटू 6 ये कितना आएगा बेटा, ये आएगा 96. ऐड करो सबको, 72 प्लस 12 प्लस 96 इज इक्वल्स टू 180 U. ये U क्या बताता है बेटा, ये बताता है आपको यूनिफाइड मास, मतलब एक मॉलिक्यूल का जो मास है वो क्या है 180 U. राइट. अब क्योंकि ये प्रॉब्लम है, ये एग्जाम्पल है, ये आपके एनसीईआरटीज में सॉल्व किया हुआ है, तो एक बार हम वहां पर भी देख लेंगे कि उन्होंने क्या सॉल्यूशन दिया है इसका. देखो बेटा, सॉल्यूशन में क्या गिवन है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 6 इंटू यहां पर इन्होंने कार्बन का जो एटॉमिक मास लिया बेटा वो कितना लिया है 12.011 U, और हमने लिया है 12. ऐसा क्यों, क्योंकि इन्होंने ली है बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू. ठीक, अब हम इतनी एग्जैक्ट वैल्यूज तो सारी लर्न नहीं कर सकते, इसीलिए हम जनरली क्या यूज करते हैं बेटा, ये वाली कॉमन वैल्यूज यूज करते हैं. जैसे कार्बन के लिए 12, हाइड्रोजन के लिए 1 एंड ऑक्सीजन के लिए 16. इन्होंने कितना यूज किया है, कार्बन के लिए 12.011, हाइड्रोजन के लिए कितना बेटा, हाइड्रोजन के लिए इन्होंने यूज किया है 1.008 U एंड ऑक्सीजन के लिए किया है 16. ठीक है, तो ऑक्सीजन को तो एग्जैक्टली 16 है, बाकी सब में पॉइंट्स के बाद थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है. तो क्या करना है आपको, अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में ये वैल्यूज गिवन है, मान लो आपको कहा जा रहा है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और इस क्वेश्चन के लिए कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो आपको दिया है 12.011 U एंड जो हाइड्रोजन है उसका भी एटॉमिक मास दिया है 1.008 U. तो अगर ऐसा लिख के दिया है तो आप क्वेश्चन में वही वैल्यूज यूज करेंगे बेटा जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, जो आपको याद है उनको यूज नहीं करना. लेकिन अगर क्वेश्चन में ये वैल्यूज गिवन नहीं है तो आप 12, 1 एंड 16 मास यूज कर सकते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के लिए. बात समझ आ गई. तो यहां पर इन्होंने ये वैल्यूज लेकर कैलकुलेट किया, 72.066 प्लस 12.096 प्लस 96 कितना आ गया बेटा 180.162 U. U मीन्स यूनिफाइड मास. तो आपके आंसर में और ये जो सॉल्यूशन इन्होंने दिया है इनके आंसर में कितना डिफरेंस है, 0.162 का. ठीक है, बात समझ आई. अगर आप एग्जैक्ट वैल्यूज लेकर करेंगे तो एग्जैक्टली आंसर भी आ जाएगा. सिंपल क्वेश्चन था बेटा. मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय.